हेलो, राधे राधे। तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं हम हैं मिनी समोसा। यानी कि जिस तरीके से अगर आप लोगों को समोसा बनाने में मोड़ने में भरने में कहीं कोई दिक्कत आती है, तो अब हम इससे दूसरी तरीके से समोसे को बनाना बताते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है। हमने एक बड़ा बॉयल यानी कि कटोरी चम्मच आप कोई भी नाप कर ले सकते हैं। और इसमें क्या कहते हैं, मैंने मैदा नहीं ली हुई, आप लेना चाहो तो मैदा ले लो, मैंने आटा लिया हुआ है। तो हमने इसे आटे के मिनी समोसे बनाते हैं। तो इस तरीके से करके हमने इसमें नमक और अजवाइन डाल दी है। और दोस्तों इसमें क्या कहते हैं, अपने स्वाद के हिसाब से आप नमक हल्का, वैसे नमक इसमें हल्का ही रखना, क्यों नमक अभी और में भी डालना है। और इस तरीके से हमने 1-2 चम्मच इसमें ऑयल डाल दिया, यानी कि हमने घी डाला हुआ है, इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। जैसे कि रिफाइंड सफोला वगैरह होता है, इस तरीके से करके। अब हमें करना क्या है, जिस तरीके से हमें समोसे का या मटरी का या सेवों का हम डो लगाते हैं, आटे को जैसे मलते हैं गूंथते हैं, तो इस तरीके से करके हमें अच्छे से इसको मलना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें करना क्या है, अच्छे तरीके से हमने चारों तरफ से इसे आटे को इस तरीके से करके पहले तो हम इसे इस तरीके से मल लेते हैं, ताकि इसमें अच्छे तरह से नमक ऑयल वगैरह जो होता है जो मिक्स हो जाए। इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा डालते हुए इसे हमें सारे को समेटना है, यानी कि इकट्ठा करना है। दोस्तों इस तरीके से करके जितने पानी की जरूरत पड़ती है आप उतने ही पानी को इस्तेमाल करें, डालते हुए इसे सारे को इस तरीके से करके गूंद गूंद लेना है। तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, अच्छे तरीके से जैसे हमने आटे को ऐसे करके हमने गूंद लिया है, और इसका डो लगा के हम कम से कम 5-10 मिनट के लिए रख देते हैं, ताकि अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, इस तरीके से करके अच्छा हमें इसे थोड़ा सा मतलब टाइट ही गूंदना है, इसे पतले हमें नहीं गूंदना है, यानी कि इसे हमें डो को पतला नहीं करना है। दोस्तों इस तरीके से करके हमने इसे जैसे मैदा का टाइट डो लगाते हैं, इस तरीके से करके हमने हाथ की सहायता से मदद लेते हुए चारों तरफ से इकट्ठा करते हुए इसमें अच्छे तरीके से अलट पलट करके हथेली की सहायता से मलते हुए हमने इसे इकट्ठा करके रख दिया है। अच्छा ये दोस्तों आपके अपने ऊपर है कि आप कितना बनाना चाहते हैं। मैंने तो खाली एक बड़ा बॉयल जो होता है कटोरा कटोरी टाइप का, मैंने वही लिया है। आप अगर ज्यादा बनाना चाहो तो आटा मैदा जो भी ले उसकी मात्रा ज्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने इस सारे के सारे इस तरीके से करके इसे मिला करके मल करके रख दिया है। अब इसे थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देंगे। अब हमें करना क्या है, अब हमें आगे के आलू की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो इसे जैसे कि जब तक ये सेट हो रहा है, जब तक हमने क्या कहते हैं, ये आलू लिए हुए, आलू में कम से कम ये दोस्तों मेरे आधा किलो 500 यानी कि ग्राम के करीब आलू हैं। और इसे जितने की जरूरत हो उतने आप आलू को लें, एक लें दो ले, पर आलू मेरे छोटे छोटे थे इसलिए थोड़े से ये ज्यादा लग रहे हैं। पर जितना इस्तेमाल करना हो आप उस तरीके से अपने बनाइए। तो इस तरीके से करके हमने सारे आलूओं को अच्छे तरीके से घिस लिया है, क्यों समोसे भी छोटे बनने वाले हैं। और क्या कहते हैं, ये क्या कहे इसमें जो है आराम से भर भी जाता है, दिक्कत भी ना आती है। इसलिए जो है छोटे समोसों के हिसाब से सारे बनेंगे, तो उसी हिसाब से हमने आलू को अच्छे तरीके से घिस लिया है। तो जब सारा आलू हमारा घिस जाएगा दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से हमें इसमें जो और सामान डालना पड़ता है वो सब डालेंगे। तो इस तरीके से ध्यान रहे, हमें आलू को इसे भूनना नहीं है, तलना नहीं है, खाली हमें इसे आलूओं को घिस करके और इस तरीके से करके हमने इसमें पहले नमक डाल दिया है। और अब इसमें क्या कहते हैं, और जो सामान पड़ना है, जैसे कि नमक हल्का हल्का मैंने 2 बार करीब डाला है, जैसे कुछ कम लग रहा था। इसमें आटे में भी मैंने बहुत हल्का से ही नमक डाला है, ज्यादा नहीं डाला है। तो इसलिए दोस्तों इस तरीके से करके हमने इसमें नमक और गरम मसाला और जीरा पाउडर ये सब चीजें डाल करके अच्छे तरीके से मिक्स करनी है। यानी कि ये गरम मसाला डाला, जीरा पाउडर डाला, नमक डाला, और अब इस तरीके से करके हम इसमें क्या कहते हैं, मिर्ची वगैरह जो होती है ये सब अपने डाल देते हैं। दोस्तों अगर इसमें आप डालना चाहो तो हरी मिर्च धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं, पर मैंने हरी मिर्च धनिया का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। खाली नॉर्मली बिल्कुल सादे सिंपल में इस तरीके से बनाया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, ताकि क्या कहते हैं ये जो है खाने में भी अच्छे लगते हैं, टेस्टी लगते हैं, और बनने में भी ये बहुत आराम से बन जाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने सारे आलूओं को अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है, यानी कि हमें आलूओं को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। खूब अच्छी तरीके से इसे जितना इसमें मसाला है सब बढ़िया से इसमें मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से करके हम जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है, जब तक कि हमने ये आलूओं को अच्छे तरीके से मिला करके रख दिए हैं।
तो दोस्तों अब हमें करना क्या है, अब हमें इस तरीके से करके जब तक क्या कहते हैं हमारे आलू ये अच्छे तरीके से मिल करके तैयार होते हैं, जब तक हमें उसे और काम की तैयारी करते हैं। यानी कि हमने इसे मल लिया है, यानी कि मिला लिया है। देखिए सब बिल्कुल बढ़िया से मिल गए हैं और इसमें क्या कहते हैं अब हम इसे क्या कहते हैं दो ज़्यादा नहीं 2-4 मिनट के लिए हम इसे मिलाकर छोड़ेंगे। अब हम आटे को देख लेते हैं, यानी कि आटा कैसा सेट होता है। तो दोस्तों आटा हमारा बढ़िया सेट हो गया इस तरीके से करके, ये ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा टाइट है। वो आपको देखने से लोई बनाने से ही पता चल रहा होगा कि पतला होता तो आटा फैलता, और ये इस तरीके से थोड़ा टाइट आटा मला हुआ है तो इसे बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों इसे करना क्या है, हमने इसलिए इसमें चकले बेलन का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, हमें इसमें एक बड़ी से यानी कि लोई बेलनी है। तो हमें इस तरीके से हमने इसमें स्लिप पे ही ऐसे करके इस तरीके से करके लंबे-लंबे जैसे कि हमें समोसों के लिए बेलना होता है, तो इस तरीके से करके हमें एक क्या कहते हैं आटे की लंबी सी पट्टी टाइप की हमें बेल लेनी है इस तरीके से करके। तो आप जितने अगर बड़े आपके पास जैसे लोई है उस हिसाब से आपको बेलना पड़ेगा। तो हमारे इस आटे में 2 ही पेड़े बने यानी कि 2 ही लोई बनी है, तो अच्छी खासी बड़ी है ये। तो हमें इसे इसलिए और लंबे बड़े बनाना है ताकि ये थोड़े मोटे ना रहें, थोड़ी महीन रहें। दोस्तों मोटे होने के में ये होता है थोड़ा-सा जो है थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है खाने में। जितने आप थोड़ा महीन रखेंगे मतलब ज़्यादा मोटी ना हो, ज़्यादा बारीक ना हो, तो वो जो है थोड़ा अच्छा करारा बढ़िया सिक करके तैयार हो जाते हैं, खाने में भी बढ़िया लगते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमने अब जो है सारी लोइयों को जैसे कि करके हमें इसे बेल लिया है, लंबा करा हुआ, तो इस तरीके से हम इसे चारों तरफ से थोड़े-थोड़े किनारे हम इसके निकाल देंगे। अगर आप निकालना चाहो तो निकालो, नहीं निकालना चाहो तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने क्या कहते हैं बनाने पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से हैं, पर ये थोड़े से कटिंग निकालने से क्या होता है इसमें फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने इस तरीके से करके जो है हमने जो है अच्छे तरीके से इसे ऐसे करके जो है इसकी कटिंग को हमने निकाल लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों करना क्या होता है हमें, अच्छे तरीके से जब हमारी ये कटिंग निकल जाती है, तो हमें क्या कहते हैं ये इसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो ऐसे करके जो है हमें चारों तरफ से इसे थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लेना है। तो दोस्तों इसलिए बार-बार जो है हम इसे कट करके इसलिए दिखाएँ ताकि जो है थोड़ा समझने में आसानी हो जाए। तो इस तरीके से करके हमने इधर के भी भाग को कट करके निकाल लिया। अब ये बराबर का भाग हो गया दोस्तों, अब हम इसे इसके 2 पीस कर लेते हैं। दोस्तों अगर चाहें तो आप इसमें ऐसे भी भर सकते थे, पर मैंने इसे थोड़ा-सा 2 पीस में करा हुआ है। अब हमें करना क्या है, अब हमें अगर जैसे कि अगर लगता है आपको ये थोड़ा चौड़ाई में कम है, लंबाई में, और अगर यह थोड़ा मोटा है, तो आप इसे चकले बेलन की सहायता से इसे बढ़ा भी सकते हैं। और तो इस तरीके से करके हमने जो है ये आलू जो बनाया था, तो इसमें हम आलू के लंबे-लंबे को इस तरीके से लगा करके इसको अच्छे तरीके से इसे सेट कर देते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों जो हम इसे अच्छी तरीके से लगा के लंबी पट्टी पे अच्छे से सेट कर देंगे, तो ये बढ़िया से करके इसमें ना तो ये फैलने का, निकलने का बिल्कुल डर नहीं होगा, और ये बढ़िया करके बनते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों हमने क्या कहते हैं ये सारे आलूओं को ऐसे करके इसे इसमें सेट किया हुआ है। तो जितनी लंबी ये पट्टी है हमें आलूओं को ऐसे ही करना है। तो दोस्तों अगर चाहो तो आप आलू को वैसे हाथ से रोल भी करके लगा सकते थे, और बनाने के तो फिर कई तरीके हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके मैंने तो आलू को फैला-फैला कर ही इसमें पट्टी में भरा हुआ है। अब हमने एक भाग को पे रख के और दूसरे भाग को इसके हमने ऐसे करके इसे फोल्ड कर दिया है दोस्तों। तो इस तरीके से करके क्या होता है ये आसानी से चिपक जाते हैं, इसमें खुलने का भी डर नहीं रहता। तो इस तरीके से करके जैसे कि ये बढ़िया से सेट हो गए। अगर आप चाहें तो इसमें हल्का-हल्का बेलन भी चला सकते हैं, नहीं तो हाथ की मदद से दबाते भी रहें। तो इस तरीके से करके देखिए पूरी की पूरी जैसे कि हमने पट्टी उठा ली, तो ये ना चिपकी है और ना ये खुली है। इसीलिए ये थोड़ा-सा उठाकर अलग रखते हुए दिखाना पड़ रहा है कि ये बिल्कुल आराम से सेट हो गया है। तो दोस्तों इस तरीके से करके हम इसे थोड़ा-सा और सेट करने के लिए इसमें हल्का-हल्का सा बेलन चलाएँगे। तो हमारी पूरी पट्टी बन करके ऐसे तैयार हो गई, तो हमें ये मिनी समोसों के लिए इस तरीके से करके हम बना लेंगे। तो इसमें क्या होता है ना भरने का चक्का और ना क्या कहते हैं इसे मोड़ने का चक्का, और ये देखने में भी अच्छे लगते हैं और बनने में भी बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से करके दोस्तों जो है ये सब सेट कर करके इस तरीके से ऐसे कटिंग करके आप इसे बना सकते हैं। तो ऐसे करके ये बनाने में भी आसान लगते हैं और ये खाने में भी बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ऐसे करके दोस्तों क्या होता है, ये है हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो इसे चाहे आप समोसे कहें, चाहे क्या कहते हैं इसे जो है वो खस्ता भी कह लें, जैसे आप चाहें, पर मैं इसे मिनी समोसे ही कहती हूँ। तो इसीलिए हमने इसे मिनी समोसे जैसे बनाया हुआ है।
तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारी ये कटिंग पूरी बन गई है, अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसे अच्छे तरीके से इसे निकाल लेते हैं, यानी कि अब हम इसे तलने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे करके जो है ये हमारे समोसे बन करके तैयार हो जाते हैं। तो अब हमें करना क्या है, इन्हें क्या कहते हैं अच्छे से निकाल करके एक प्लेट में हम सबको निकाल लेते हैं। तो सारे के सारे पहले हम बना लेंगे, उसके बाद में अगर लगता है दोस्तों आपको तो ये थोड़ा-सा ये कॉर्नफ्लेयर जो है ये साइड से आप लेके इस तरीके से लगा भी सकते हैं। अगर लगता है आपको कि अगर आपका आलू निकल रहा है या बह रहा है, पर मैंने सब पे नहीं लगाया, ये खाली दिखाने के लिए ही मैंने 1-2 पे लगाया, पर मैंने सारे आलूओं में मतलब समोसों में ये कन्फर्म नहीं लगाया। ये तो एक खाली उसके लिए, जैसे कि लगता है कि बहुत से लोगों को नहीं इसमें तो आलू ऐसे निकल जाएगा, ये खाली ट्रिक उस लिए है। पर दोस्तों ये हमारे आलू ऐसे निकल नहीं रहे, तो मैं खाली बिगर इसके ही ऐसे तलूंगी। तो इस तरीके से करके सब आप इस तरीके से करके निकाल लें, छुटा लें। थोड़े जो है क्या कहते हैं चाकू चलाने में जैसे कहीं ऐसा होता है कि हल्का चल गया है तो कटिंग निकलने में दिक्कत हो रही है, तो आप चाकू की सहायता से, चम्मच की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से करके जो है मैंने 1-2 में कॉर्नफ्लेवर वगैरह लगाया, बाकी मैंने सब में नहीं लगाया हुआ है। तो ये हमारे सारे बन करके समोसे ऐसे करके तैयार हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, हमने दोनों पेड़ों को अच्छी तरीके से ऐसे करके बनाया हुआ है और बना के इकट्ठे रख लिया है। और हमने करना क्या है, चलो गैस की तरफ चल के हमने कढ़ाई रखी, इसमें मैंने जो है घी डाला हुआ है, यानी कि इसमें रिफाइंड, इसमें घी का इस्तेमाल करा हुआ है, घी डाल दिया है। और घी जैसे हल्का सा गर्म हुआ है तो इसमें हमने ये समोसे डालना शुरू करा हुआ है। दोस्तों हल्की आंच पे समोसे डालना इसलिए जरूरी है कि धीरे धीरे सिकना जरूरी है। तेज आंच पे एकदम ऊपर से फटाफट सिक जाएंगे, अंदर से ये करारे नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से करके हमने सारे के सारे जो मिनी समोसे हैं इसमें घी में डाल दिए हैं। अभी आराम से धीरे धीरे सिकते रहेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, ये क्या कहते हैं खाने में भी बढ़िया लगते हैं और बनाने में भी इसमें कोई इतना बड़ा झंझट नहीं है, आराम से बन जाते हैं दोस्तों। अगर इस तरीके से अगर आपको ये मिनी समोसे बनाने की रेसिपी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और आप इसे बनाकर जरूर देखना दोस्तों। तो इस तरीके से क्या होता है, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ही ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो करना क्या है, अब हमें इसे धीरे धीरे जैसे नीचे से आराम से हल्की मध्यम आंच पे ये सीख रहे हैं दोस्तों। तो इसमें जो है जितना आप धीरे आंच पे सेकेंगे उतना ही ये बढ़िया करके सीखेंगे। तो मैंने इसीलिए दोनों पेड़ों के इकट्ठे काट लिए थे और इकट्ठे बनाकर रख लिए और आराम से इसे अब सेकते हो। तो देखो दोस्तों इसे पलटने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है और सीखने में भी ये आसानी से सीख रहा है दोस्तों। अगर आप चाहें तो ये मैदा के भी बना सकते हैं, पर मैंने आटे के इसलिए ही इस्तेमाल किए हुए हैं, क्यों थोड़ा मैदा जो है मतलब घर पे कुछ कम खाई जाती है, यानी कि मैदा मटरी वगैरह ये सब चीजें, पर हमारे यहाँ तो थोड़ा इसका क्या कहते हैं आटे की इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल होता है। बाकी अपनी पसंद है दोस्तों। इस तरीके से क्या होता है, ये सारे के सारे बढ़िया करके मिनी समोसे, तो देखिए ये बिल्कुल समोसे ही जैसे लग रहे हैं और बने हुए भी हैं। तो इस तरीके से करके आप सारे बनाइएगा और ये फिर चाहे चाय से, चटनी से, सॉस से, किसी भी चीज से आप खा सकते हैं और अच्छे लगते हैं। तो इसमें ये भी नहीं है कि आपको अभी बनाया तो अभी खत्म कर लेना है, नहीं, ये दिन 2 दिन आराम से चल जाते हैं। थोड़े हाँ ठंडे हो जाएंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कि सब्जी भी अगर बनती है आलू वगैरह की तो आप रख देते हैं तो वो भी ठंडी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं इस तरीके से करके आप जो है इसे आराम से 1-2 दिन खा सकते हैं। ये नहीं है कि हमने अभी बनाए तो अभी खत्म करने हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे के सारे बढ़िया करके गुलाबी गुलाबी सिकने लगे, करारे होने लगे। तो होता क्या है दोस्तों, ये जितने क्या कहते हैं हल्की आंच पे सेक रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है और ये इसीलिए उतने अच्छे भी लगेंगे। और क्या कहते हैं तेज आंच के क्या कहते हैं इतना टेस्ट नहीं बढ़ता है जितना ये हल्की आंच से लगते हैं। तो जो जो क्या कहते हैं लग रहा है कि हमें सीखते जा रहे हैं, बढ़िया करारे हो गए, तो हम इस तरीके से इन्हें निकालते रहते हैं। तो देखिए वो तो आपको निकालने से ही पता चल रहा होगा कि एक एक ये किस तरीके से करारे हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से करके इसे बनाना कोई भारी काम नहीं है और बन भी आसानी से जाते हैं, और इसे आप बना के देखिए। तो इस तरीके से करके मैंने ये सारे मिनी समोसे बना करके तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों आप भी बनाना और बताना कि आपको कैसा बनाना लगा और किस तरीके से खाने में अच्छे टेस्टी लगे। तो दोस्तों थैंक यू।